अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, चलें आज सोचा आपको सैर ही करवा दें। तो ये जो है जर्मनी का एक शहर है फ्रीडबर्ग, तो उसके जो है हम गाँव में से कर रहे हैं। जो हमारी डायरेक्शन है वो फ्रैंकफर्ट की तरफ है और हमारी अपने घर की तरफ रीस्टर्ट कोटेक की तरफ। तो ये देखें, ये जो एक छोटा सा गाँव है, तो उसके इर्द गिर्द का माहौल चेक करें। माशाल्लाह कितनी गर्मी है और जो है छोटे मोटे आपको दरख्त लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर हमारा शहर है, यहाँ पर हमने जाना है। तो चले साथ साथ आपको सैर भी करवाते जाते हैं और कुदरती मनाजर भी आपको दिखाते जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो चले जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ। मैं आपको गाड़ी के अंदर ही जो कुछ दिखा सकता हूँ वही आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो ये जी आप इशारे से जो है लेफ्ट मोड़ने के लिए तैयार खड़े। ये हम जो है लेफ्ट तरफ मुड़ गए हैं। तो ये देखें जी, आपको जो है एक ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है। जगह जो ज़मीन है गंदम के बाद उसकी कटाई में जो है वो मसरूफ़ है। देखेंगे बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरती, और ये हम बीचों बीच जो है गाड़ी चलाते जा रहे हैं और आपको साथ सैर करवाते जा रहे हैं।
मोटरवे की तरफ मुड़ेंगे तो फिर आपको जो है वो मोटरवे की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए अब हम राइट साइड से जो है वो मोटरवे ऑटोबान वो ले रहे हैं। Nach 400 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um 61 Frankfurt. Dem Straßenverlauf von B3 noch 10 Kilometer folgen. ये जो है बाद फिलबल है, ये भी फ्रीडबर्ग की ही क्राइस कहलाती है। ये उसी का ही एक छोटा नाम, इसको गाँव कह ले, डॉग कह ले। तो ये जो है अब इसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। Autobahnkreuz 8 Dreieck Pointgesheimer links halten und den Schildern A661 in Richtung Würzburg-Offenbach folgen. फ्रैंकफर्ट के जो है अंदर से गुजर रहे हैं। ये जो मोटरवे है यहाँ पर अक्सर जो है इन्होंने कैमरा फिक्स किया होता है। अक्सर ही जो है यहाँ पर लोग जो है वो कैमरे की जद में आ जाते हैं। तो यहाँ से जब भी आप गुज़रें इस मोटरवे से तो प्लीज़ अपनी जो स्पीड है उसको फॉलो किया करें और उसके मुताबिक ही गाड़ी चलाएं अपनी यहाँ पर। दोनों साइडों में से किसी न किसी तरफ जो है
इन्होंने लगाया होता है। ये अब जो है हम ऑफनबार्ग के ऊपर से गुजरेंगे। ऑफनबार्ग और फ्रैंकफर्ट तकरीबन जुड़े ही हुए हैं। अक्सर आने वालों को पता नहीं चलता, बाज़ औक़ात तो वो ऑफनबार्ग को भी फ्रैंकफर्ट का हिस्सा ही समझते हैं। हालांकि ये दोनों शहर अलग-अलग हैं। Nach 600 Metern links halten und auf A661 bleiben. Links halten und auf A661 bleiben. Dem Straßenverlauf von A661 noch 6 Kilometer folgen. राइट साइड पे फ्रैंकफर्ट है और लेफ्ट साइड पे जो है वो ऑफनबार्ग है। ये यहाँ की इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है जो स्नेल ट्रेन कहलाती है। तेज़ ट्रेन को चलाती है। Nach 3 Kilometern am Autobahnkreuz 17 Kreuz auf Wache rechts halten und den Schildern A3 in Richtung Köln, Wiesbaden folgen. इसके ऑफनबार्ग के जो है शहर हैं सारे। Offenbacher rechts halten und den Schildern A3 in Richtung Köln. तो अब हमने जो है वो राइट साइड पे मोटरवे की तरफ जाना है। देखें गाड़ियों का रश। ये मोटरवे के ऊपर जो है इस टाइम ट्रैफिक जाम हुई पड़ी है, स्टॉव लगा हुआ है। और हमारी साइड जो शुक्र है अल्लाह का कि वो फ्री है। ये देखें अगर यहाँ पर कोई छोटा सा बस लेट हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई इन्फाल हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर ये जो है मिनटों सेकंडों में जो है मोटरवे 8-8, 10-10 किलोमीटर तक जो है वो भर जाती है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जाम हो जाती है। ये इस टाइम हम जो है वो ऑटोबान मोटरवे जो है 3 पर जा रहे हैं।
ऑटोबान द्राए इसका नाम है। ये आगे जाके चेंज भी हो जाती है, जो सी जिस डायरेक्शन में आपने जाना है वो आप अपने नेविगेशन या जो इन्होंने शील्डें लगाई होती हैं उनको फॉलो करें और उस डायरेक्शन में फिर आप जा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान मोटरवे पे इंटरचेंज वगैरह दिए होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने हाउसवाट खिलाते हैं, वो हाउसवाट वगैरह दिए होते हैं। जिस डायरेक्शन पर आपने सफ़र करना होता है उस तरफ आप जो है उन शील्डों को या नेविगेशन में, जैसे कि मैंने पहले बताया है, उनको देखकर आप उन डायरेक्शन में फिर सफ़र कर सकते हैं। टूल टैक्स वाला यहाँ पर कोई रोला नहीं है कि जी आपने इंटरचेंज से जो है उतरे हैं तो टूल टैक्स दें। यहाँ पर आज़ादी है, यहाँ पर तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दाखिल हों तो बहुत सारी जो है वो फ्री हो गई है। पहले जो है वो आपकी चेक पोस्टें बनी होती थी कि जी आप जो हैं वो अपने पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह दिखाएं तो आप जा सकते हैं। इसी तरह जो है बाज़ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, श्वाइस है, वहाँ पर दाखिले के लिए आपको किसी भी पेट्रोल पंप पर रुक कर, जब आपने स्विट्ज़रलैंड में दाखिल होना है जर्मनी की तरफ से, तो आपको एक कार्ड लेना पड़ता है। वो आपको जो है 1 साल के लिए वो उसकी म्याद होती है, लिमिट होती है। 1 साल में आप जितनी दफ़ा मर्जी जो है वो श्वाइस आए और जाए, वो कार्ड जो है वो आपको अपनी विंड स्क्रीन पर लगाना पड़ता है। अगर वो ना लगा तो फिर आपको जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा अगर पुलिस कंट्रोल कर दे तो। ये देखें हम भी जो है अब हाउसवाट ले रहे हैं। हम भी जो है अब अपना घर की तरफ जो डायरेक्शन है वो हमने फॉलो कर ली है। ये देखें बासल लिखा हुआ है, डार्मस्टड लिखा हुआ है, तो ये इधर नोवर कासल लिखा हुआ है। सीधा रूट जा रहा है, ये द्राए A3 कहलाती है और ये A4 पे हम इस टाइम सफ़र करेंगे। तो ये सामने जो है आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। ये मेरी लेफ़्ट साइड पर जो है वो फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट है। इस मोटरवे पर, इस ऑटोबान पर हमने जाना है। है इस तरफ फ्रैंकफर्ट फ्लughafen, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का जो है ये सारा रनवे है इस साइड पर, राइट साइड पर। यहाँ पर इन्होंने एक जगह जो है वो बनाई हुई है कि लोग वहाँ से आके रनवे का मंजर देख सकते हैं। उसके करीब से भी हम गुजरेंगे, उम्मीद है कि आपको नज़र आएगी जगह। तो ये देखें ये वाली जगह है।
बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने टेस्ट ड्राइव के लिए एक जो है वो स्टूर बनाया है। एक रोड का एक हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इन्होंने जो है तैयार किया है कि जो है आइंदा चंद सालों में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बसें, ट्रक और गाड़ियाँ की कोशिश है कि वो चलाई जाए ना, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जिस चीज़ की मैंने बात की थी, ये देखिए जो आपको पोल लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो खंभे से नज़र आ रहे हैं, ये जो है इन्होंने एक टेस्ट ड्राइव बनाई है कि इस टेस्ट ड्राइव में जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रक वगैरह चलेंगे, बसें चलेंगी और जो कितना कामयाब होते हैं वो फिर ये चेक करेंगे। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ये खंभे लगे हुए हैं और इसमें जो है वो काम अभी जारी है। ये तकरीबन 12-13 किलोमीटर के एरिए में इन्होंने ये टेस्ट ड्राइव बनाई है। मज़ीद भी इनकी कोशिश है कि आगे इसको बढ़ाया जाए। ये जो टेस्ट ड्राइव है, अगर आप फ्रैंकफर्ट से रिस्टोम डायरेक्शन जो है वो मannheim की तरफ करें तो दरमियान में जो है मोरफिल्टन और ग्राफेनहाउसन के दरमियान में ये टेस्ट ड्राइव आती है। तो ये देखिए, जिस तरह यहाँ पर भी और मोटरवे पे जो है पेट्रोल पंप वगैरह आते हैं। देखिए, ये कुछ पोल अभी खाली है, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पे अब जो है ये काम जारी है। जिस तरह पहले वो पीछे आपने देखे वो मुकम्मल हो चुके हुए हैं और ये अभी जो है सिर्फ खंभे जो हैं वो इन्होंने खड़े किए, तारे वगैरह इनके साथ नहीं लगी। तो अब हम तकरीबन जो है डार्मस्टड के बहुत खूबसूरत से शहर वाइटस्टड की तरफ से जा रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो खूबसूरत शहर है और मार्केटों के लिहाज से भी वो जो है जाना पहचाना है। हर किस्म के जो मॉल वगैरह है वो इस शहर में मौजूद है। तो ये देखें जी, ये वाइटस्टड का खूबसूरत शहर है। वाइटस्टड, यहाँ पर काफ़ी सारी मार्केटें, मॉल वगैरह मौजूद हैं। ये जैकविलर भी आपको नज़र आ रहा है और इस तरफ भी देखें आपको नज़र आ रही है जो है फैक्ट्रियाँ वगैरह। और इसके साथ ही हम जो है अपना उसवाट लेंगे, इंटरचेंज लेंगे, जिसकी डायरेक्शन है वो ग्रीसहाइम है। जिस तरफ हमने जाना है उसको ग्रीसहाइम शहर को हम क्रॉस करके अपने शहर रीस्टर्ट गोरेलो की तरफ जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो मॉल है, इसकी जो है फ्री पार्किंग है। अगर आप का यहाँ से गुज़र हो तो ये जो लोग है यहाँ से जो है ज़रूर इसको ज़ुहर करें, ज़रूर इसकी सैर करें, आपको पसंद आएगा। ये ले जी, हमने यहाँ से अपना इंटरचेंज उस बार ले रहे हैं। ये डार्मस्टड ग्रीसहाइम का लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो है वो ग्रीसहाइम को फॉलो करना है। तो अब यहाँ से हम मोटरवे पर से उतर जाएंगे और जीटी रोड जो पाकिस्तान की जो जीटी रोड है यहाँ की बुंदस्टा से कराती है, उस पर अब हम जो है चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने सैर करवाई है पसंद आई होगी। अभी मज़ीद तकरीबन 12-13 किलोमीटर का सफ़र हमारा बकाया है, तो अब हम जो है अभी ड्राइव ही करेंगे गाड़ी को, लेकिन मोटरवे के बगैर, ऑटोबान के बगैर
बुंदेसstraße पर जीटी रोड पर हम करेंगे। ये जी देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, अब हमने जो है वो ग्रीसहाइम की डायरेक्शन लेनी है और ये जो शाफनबर्ग और डार्मस्टड लिखा हुआ है इसको हम छोड़ देंगे, ये सीधी जा रही है और हम जो है ग्रीसहाइम की रोड पर ड्राइव करेंगे। तो जी ये देखें, ये अब हम ग्रीसहाइम डार्मस्टड शहर के अंदर से जो है वो गुजरेंगे। ये बिल्कुल इसके बीचों बीच आता है, इसका इंडस्ट्री एरिया जो है वो इधर राइट साइड को मुड़ जाता है। इस तरफ को हम नहीं जाएंगे, हम सीधा इसके अंदर से जो है आपको सैर करवाते हुए घर की तरफ रवाना रहेंगे। ये देखिए, इसके साथ स्ट्रासे बांध भी है, यहाँ पर खड़ी भी है छोटी ट्रेन इसकी, जो डार्मस्टड से ग्रीसहाइम तक चलती है। बसें भी चलती हैं और बसों के अलावा जो है लोग इसमें भी स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी सफ़र करते हैं। गाड़ियों का शोरूम भी है यहाँ पर, ओपल के नाम से नई गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ से। देखिए सिटी बस वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखें जी, ये इसका आखिरी स्टॉप है, स्टेशन है छोटी ट्रेन का स्ट्रासेबान का। तो यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारे पैसेंजर वगैरह मुसाफिर खड़े हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है डायरेक्शन इसकी जो है वो डार्मस्टड सिटी की तरफ है। तो रास्ते में जहाँ पर भी इनका जो स्टॉप है वहाँ पर तकरीबन हम जो है ग्रीसहाइम शहर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से तकरीबन जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर हमारा शहर है रीचस्टड-गोलेनॉर्ड। और 1-2 मिनट में हम जो है ये ग्रीसहाइम क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर ये शहर ख़त्म होता है, वहाँ पर एक पीली शीट लगी होती है, उस पर नाम लिखा होता है शहर का और अगले शहर का नाम लिखा होता है। और जो शहर ख़त्म हो रहा होता है उसके ऊपर उन्होंने लाल निशान से लाइन डाली होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ये नज़र आ जाए ना, ये देखिए ये अगर हम इस तरफ से जाएं तो ये आखिरी इशारा इस शहर का है और अगर दूसरी तरफ से आएँ तो ये पहला इशारा इसका है ग्रीसहाइम का।
मिनट में जो है अपने घर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जो है हमारा रीस्टार्ट शुरू हो जाता है, रीस्टार्ट बोलेगा। तो ये देखें जी, ये हमारी जो है सिटी शुरू हो गई है। ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੋ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਭਲਾ ਠਹਿਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ ਵੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ये देखें जी, ये हम जो है अपनी सील पर पहुंच गए हैं। तो आज यहाँ पर वैसे जर्मनी में टेम्परेचर जो है वो 32-33 सेंटीग्रेड है और काफ़ी गर्मी है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो सफ़र था पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।